अगर किसी मरीज को हार्ट अटैक हो जाए, दिल का दौरा पड़ जाए, तो घर पे रहते हुए कौन सी फर्स्ट एड देके, कौन सा तरीका इस्तेमाल करके मरीज की जान बचाई जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर गुल है। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन एफसीपीएस मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। नाजरीन, हार्ट अटैक, दिल का दर्द, दिल का दौरा एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसको अगर बर वक्त ट्रीट कर लिया जाए, बर वक्त फर्स्ट एड पेशेंट को घर पे ही मिल जाए, तो यकीन करें पेशेंट की मॉर्टेलिटी रिस्क जो है कम हो जाएगा, पेशेंट की जान बच सकती है। क्योंकि जब भी किसी को हार्ट अटैक होता है तो हार्ट अटैक से लेके अगले जो 3 घंटे हैं वो बड़े क्रिटिकल होते हैं। इन 3 घंटों के अंदर अंदर अगर आप पेशेंट को प्रॉपर फर्स्ट एड भी दे दें घर पे रहते हुए, तो यकीन करें पेशेंट की जान बच सकती है। ये वीडियो बहुत मुफीद हो सकती है और ये इंतहाई जरूरी वीडियो है जो सबको देखनी चाहिए, सबको इससे फायदा हासिल करना चाहिए। नाजरीन, हार्ट अटैक को पहले तो समझे कि ये होता क्या है, इसकी अलामात पता होनी चाहिए, तभी आप इसको समझ सकते हैं और इसको घर पे एटलीस्ट कुछ चीजों को मैनेज कर सकते हैं। हार्ट अटैक दिल का दर्द है जो कि शदीद दर्द होता है। बाईं तरफ छाती में दर्द होगा, शदीद किस्म का दर्द होगा। इस तरह का दर्द मरीज ने पहले कभी बर्दाश्त नहीं किया होगा, उसने कभी फील नहीं किया होगा। दर्द के साथ उल्टियां आ सकती हैं, दिल खराब हो सकता है, ठंडे पसीने आ सकते हैं। दर्द छाती से लेफ्ट और पीछे की तरफ जा सकता है, बाजू में आ सकता है, गर्दन की तरफ जा सकता है, पेट में भी दर्द हो सकता है और शदीद नौयत का ये दर्द होता है। तो अगर किसी को खुदा ना खास्ता ये हार्ट अटैक, दिल का दर्द हो गया है, तो आपने ये चंद बेसिक चीजें फर्स्ट एड के तौर पर लाजमी करनी है। आपके मरीज को इससे यकीनन फायदा होगा। सबसे पहले आपने पेशेंट को अगर हार्ट अटैक हो गया है या आपको लगता है कि ये हो रहा है या इसकी अलामात है, पेशेंट को सबसे पहले अगर वो खड़ा हुआ है उसे बिठा दें, पेशेंट की पोजीशन चेंज करें। पेशेंट अगर बैठा हुआ है उसको लिटा दें। पेशेंट को लाजमी तौर पर लाजमी रीअश्योर करें, पेशेंट को हौसला दें, क्योंकि इसमें आमतौर पर पेशेंट पैनिक हो जाते हैं, पेशेंट परेशान हो जाता है और इस परेशानी में जो हार्ट अटैक है उसकी जो शिद्दत है, उसकी जो नौयत है वो और ज्यादा संजीदा और ज्यादा पेचीदा होने लगती है। तो पेशेंट को रीअश्योर करें, पेशेंट को हौसला दें, पैनिक होने से उसको बचाएं। पहला काम, पेशेंट की पोजीशन ठीक करें। खड़ा हुआ है बिठा दें, बैठा हुआ है लिटा दें, पेशेंट को रीअश्योर करें, हौसला दें, हिम्मत दें। अगला स्टेप आपने ये करना है कि पेशेंट ने अगर कोई टाइट क्लोथिंग्स, कपड़े पहने हुए हैं, कोई टाइट शर्ट पहनी हुई है, कोई जर्सी पहनी हुई है, कोई स्वेटर पहना हुआ है और वो टाइट है, तो उसको ओपन करें। पेशेंट की शर्ट के जो बटन है उसको ओपन करें ताकि उसे खुलेपन का एहसास हो। ये स्टेप करने के बाद आपने जो अगला काम करना है वो आपने कॉल टू इमरजेंसी, आपने लाजमी तौर पर इमरजेंसी सर्विसेज इस हालत में लेनी है। क्योंकि हार्ट अटैक के दर्द के बाद मुमकिन है कुछ देर के बाद, कुछ मनूवर करने के बाद पेशेंट की दर्द ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली ये पेशेंट हॉस्पिटल जाएगा, ये पेशेंट घर पे ट्रीट नहीं होगा। जब आपने इमरजेंसी कॉल कर दी, उसके बाद आपका रिस्पांस ये होना चाहिए आपके घर में ये 2 ड्रग्स, ये 2 दवाइयां लाजमी होनी चाहिए। खास तौर पर वो पेशेंट जो शुगर के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, ओवर वेट हैं, उनके घर में ये फर्स्ट एड की मेडिसिन हर घर में, वैसे तो हर घर में होनी चाहिए, लेकिन जो ये पेशेंट्स हैं इनके घर में तो ये मेडिसिन लाजमी होनी चाहिए। हार्ट अटैक वाले पेशेंट को जो सबसे पहले आप मेडिसिन देंगे वो है डिस्प्रिन। डिस्प्रिन एक ऐसी दवाई है कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए और उसको ये दवाई बर वक्त दे दी जाए, इसको आप पानी के साथ भी खिला सकते हैं, पेशेंट इसको च्यू भी कर सकता है,
जब भी आप पेशेंट को डिस्प्रिन दे देते हैं और बर वक्त दे देते हैं तो ये पेशेंट का जो मॉर्टेलिटी रिस्क है वो 30 to 50% तक कम कर देता है। कितनी अहम बात है, कितनी जरूरी बात है, जो अगर आप समझ लें तो इसका कितना बेनिफिट आप हासिल कर सकते हैं। डिस्प्रिन की सिर्फ एक गोली 30 से 50% तक पेशेंट का जो मॉर्टेलिटी रिस्क है वो कम कर देती है। एक गोली डिस्प्रिन आपने पेशेंट को देनी है और इस गोली को देने के बाद पेशेंट का आपने इस कंडीशन पे अगर आपके पास फैसिलिटी है तो आप बीपी लाजमी चेक कर लें। ये अच्छी हालत है कि बीपी चेक कर ले मरीज का, और मरीज का बीपी अगर जो ऊपर वाला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 110 से ऊपर आ रहा है या 100 से भी ऊपर आ रहा है, तो अब आपने इस पेशेंट को एनजीसिड टैबलेट, ग्लाइसराइल ट्राइनाइट्रेट, ये आपने गोली पेशेंट की जबान के नीचे रख देनी है। ये दवाई और डिस्प्रिन, ये दोनों दवाइयां अगर पेशेंट को बर वक्त मिल जाएं तो ना सिर्फ पेशेंट का हार्ट पेन कम होगा बल्कि उसका जो मॉर्टेलिटी रिस्क है हार्ट अटैक से, खुदा ना खास्ता जिंदगी को जो खतरा है उसका रिस्क बहुत हद तक कम हो जाएगा। डिस्प्रिन देने के बाद एंजीसिड जबान के नीचे रखनी है और पेशेंट को लिटा देना है, फिर से उसको रीअश्योर करना है। इस दौरान आपने इमरजेंसी सर्विसेज, एम्बुलेंस वगैरह का वेट करना है और पेशेंट को लाजमी तौर पर हॉस्पिटल में लेके जाना है। अब यहां पर एक वजाहत में लाजमी करूंगा, एंजीसिड देने के बाद आमतौर पर पेशेंट की जो पेन है वो सेटल होना शुरू हो जाती है, पेशेंट बेहतर महसूस करना शुरू हो जाता है। इस हालत में आपने इसको इग्नोर नहीं करना कि अब दर्द ठीक हो गया है, अब मजीद टेस्ट की जरूरत नहीं है। लाजमी तौर पर हॉस्पिटल में जाएं, ईसीजी होगी और टेस्ट होंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा और आगे की तरफ चीजें जाएंगी। तो मेरा मकसद बुनियादी तौर पर आपको यह बताना था कि खुदा न खास्ता अगर आपके घर में इस तरह की कोई इमरजेंसी होती है, कोई ऑलरेडी कार्डिक पेशेंट है, कोई शुगर का मरीज है और उसको हार्ट अटैक होता है, तो घर पे रहते हुए इन दो गोलियों की मदद से आप किस तरह इजीली अपने प्यारों की, अपने पेशेंट्स की जान बचा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो मुफीद लगे तो इसको लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये भी सदका जारिया है, एक नेक बात है ताकि सबका भला हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।